मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी, समझा? ये चलेगी तो भी आवाज तो आएगा ना। चुप और चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे हैं। अबे बोलना। बोलता क्यों नहीं बे, बोलना जल्दी। आपने बोला चुपचाप बता, समझ में नहीं आ रहा चुपचाप रहूं कि बताऊं? अच्छा बता। 1 मिनट। दया। अबे तेरी तो उसको क्यों उठा रहा है? उसको ही मालूम है किधर है। तो फिर उठा। दया दया 25 लाख किधर रखे हैं? टप्पू की स्कूल बैग में। स्कूल बैग कहाँ है? स्कूल बैग किधर है? अमरेली में। अमरेली कभी गई थी तू? वहाँ कहाँ रख गया है? ये अमरेली क्या है? गाँव है, किधर है? गुजरात सौराष्ट्र में। अरे बोले तो उधर जाने का कैसे? भावनगर मालूम है? तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे तो उधर एक चौकड़ी आती है, उधर से लेफ्ट जाने का, राइट उधर पूछ लेना, मालूम नहीं। लेकिन ये बगसरा कैसे जाने का? अमरेली से। अमरेली नहीं, अलमारी। और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है। सुनो, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो। भाई उसमें नहीं हमारी बात। अरे भाई बाजू हटने भाई, 1 मिनट भाई। ये किसी की अमानत है, मेरी बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे अभी, वो गए उधर किधर वो आएंगे, उनको मैं कहाँ से दूंगा भाई मेरी बात सुनो भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू। नहीं मत लेके जाओ नहीं। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? कौन क्या लेके जा रहा है? आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। क्या? दया, 2 चोर ऐसे बंदूक लेके आए, बंदूक इधर मेरे सर पे रखी और 25 लाख लेके भाग गए। दया, तूने वो 25 लाख संभाल के रखे ना अमरेली में? अमरेली? अलमारी में। नहीं। तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया, ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोर नहीं आएगा। और अगर चोर आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। ये क्या है दया? समझाती हूँ। आप अंदर से बाहर आए तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं? नहीं। ठीक वैसे ही चोर बाहर से अंदर आएगा तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम खुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी, अरे ये सब क्या है? वो बापूजी, वो अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो या खड़ंग खुड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने ये सब बर्तन ऐसे रखे।
चल टप्पू चल। संभाल के बाप को। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ? किस चीज का? अरे कल अपनी बात हुई मेहता साहब। किस बारे में जेठालाल? लो बोला, आप भूल भी गए। अरे आप वो वॉचमैन का बोलने वाले थे। अच्छा वो, हाँ वो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स मेहता साहब, पूरी रात मैंने कितना टेंशन में बिताया आपको मालूम है? अरे नहीं जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी रिलैक्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर चुका हूँ और वो लोग आते ही होंगे। मतलब बोल दिया है ना? अरे हाँ भाई। चलो, वैसे नाम अच्छा रखा, रिलैक्स। नाम सुन के आदमी आधा तो टेंशन फ्री हो ही जाए। जाहिर है। अरे लगता है शायद आ गए। Mr. Mehta? हाँ मैं तारक मेहता हूँ। Oh, hi. Good morning. I'm Monica from Relax Security. हाँ मोनिका, मैंने आपको कॉल किया था सिक्योरिटी के लिए। जेठालाल सिक्योरिटी। आप करेंगे वॉचमैन गिरी? Oh, no, not me. Sher Singh? देखा, ये इसका बोलते हैं वॉचमैन। ये देखो, हाइट है, बॉडी बराबर है। मैंने बोला था ना। वाह मेहता साहब, ये क्या लेकर आए हैं? वाह। बहुत बढ़िया। चलो भाई, चालू करो, आज से ही चालू करो। एक मिनट जेठालाल, क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या शुरू क्या कर दो? हाँ, ये सोसाइटी के लिए आया ना वॉचमैन, हाँ तो इसका पेमेंट सोसाइटी देगी ना? हाँ, तो पहले पगार तो तय करने दो। हाँ जेठालाल, वैसे भिड़े की ये बात तो सही है, सैलरी वगैरह थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। तो कर लो ना भाई, कर लो, उसमें क्या है? ओए होए, क्या बात है, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नई सिक्योरिटी। हाँ, अभी तक तय नहीं हुई है, वही तय कर रहे हैं। हाँ तो मैडम जी, क्या होते हैं जनरली आपके सिक्योरिटी चार्जेस? देखिए, it depends कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी CCTV विद मॉनिटर विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000 रुपीज पर मंथ। अरे नहीं मैडम जी, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। क्या है, उसको सिर्फ गेट पर खड़ा रहना है और सोसाइटी पे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी है। तो इसके लिए वो क्या पगार लेगा? 7,000 पर मंथ। 7,000 रुपए? हाँ 7,000। क्या? हाँ 7,000। जेठालाल, पिछली बार हमने सिर्फ 2,000 रुपए दिए थे। तो 2,000 में कैसा वॉचमैन आता देखा ना तुमने? भिड़े 2-3 हजार बचाने का चक्कर में कहीं लाखों की चोरी हो गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोलते हैं मेहता साहब? हाँ भिड़े यार, ये बात बिल्कुल सिक्योरिटी की बात है यार, इसमें कंजूसी मत करो बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ पीड़े मान जाए यार। कहाँ तुमको जेब से देने का? पूरा सोसाइटी सब खर्चा हाँ, होता और क्या? हाँ आत्माराम, बिल्कुल बराबर है, ये रख लो तुम। ठीक है, हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे। लेकिन है भाई, 7,000 रुपए में कोई चोर और आएगा तो पकड़ोगे ना उसे? साहब जी, हमारी काबिलियत पे शक ना किया करें हैं। 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ। और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ, हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। लेकिन साहब जी, मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पाँव नहीं रख सकता।
चूहा चूहा शेर सिंह, कोई चूहा नहीं है। चलो गया चूहा, गाड़ी से नीचे उतरो। कमान 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 कमान। काय मानुस या मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? मेहता साहब क्या मतलब ये क्या ये नहीं मतलब ये क्या कौन सा टाइप का वॉचमैन लेके आए आप? अरे मेहता साहब, this kind of security is absolutely pointless. अरे पर इसमें मैं एक मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं? अगर वो चूहे से डरता है तो ये मुझे थोड़ा ही पता है। आपने बुलाया ना भाई। अरे पर मैंने बुलाया है तो मुझे कोई इसकी जन्म पत्री थोड़ी मालूम है, मैं पूछता हूँ ना। मोनिका, व्हाट इज दिस? सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन। आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आई हैं। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है। यस। फोबिया क्या क्या है? फोबिया फोबिया। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है फोबिया? फोबिया नहीं, फोबिया डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे ही कहते हैं फोबिया। किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है, और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कौन से फ्लोर पे रहता है वो? वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर 3rd फ्लोर से शुरू होता है। पहले 2 फ्लोर पे पार्किंग है। कठिन है। क्या भाई तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करने का? हाँ साहब जी, मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ, शेर। अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है तो आप में से कोई मुझसे कुश्ती लड़े। ओए तेरी तो पकड़, इसका भी मैं करता हूँ। सोडी सोडी क्या यार? नहीं भाई भिड़े जाना दो ना उसको। अगर मुकाबला है जीत गया सोडी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैनगिरी। अरे और सोडी तो चूहे से डरता भी नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मेहता साहब, अभी इसका क्या करें हम? देखिए जेंटलमैन, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वेल रेप्यूटेड है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके साथ है अब रिलैक्स सिक्योरिटी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इन पे यकीन करना चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे लगता है हमें शेर सिंह को वॉचमैन बना देना चाहिए। क्या बोलते हो? एक चांस देते हैं, हाँ? फिर नहीं वो देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का वॉचमैन है ये शेर सिंह, और इसकी पगार है 5000 रुपया। 7000 रुपया। कोमल भाभी, लगता है हमें अच्छा वॉचमैन मिल गया। Finally, कांग्रेट्स। same to you. शिव जी, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का नुकसान कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या सेठ जी, जितने साल से मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ उतने साल हर साल आपने मेरी 5% भी पगार बढ़ाई होती ना, तो आज मेरे बैंक के खाते में 4 लाख रुपया जमा होता। हे भगवान, नट्टू काका, किसी दिन आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सेठ जी, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप पत्थर दिल हैं और पत्थर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। मैं पत्थर दिल हूँ? हाँ, पत्थर दिल। कैसे? आप मेरी पगार जो नहीं बढ़ाते। नट्टू काका, कभी कभी समझ में नहीं आता दया ज्यादा परेशान करती है या आप? अरे पिछले 2 दिन में एकदम टेंशन में था, आज जरा अच्छे मूड में हूँ, तो अच्छे मूड में रहना दो ना नट्टू काका। क्या बात है सेठ जी, आप आज अच्छे मूड में हैं। आपका साला सुंदर अहमदाबाद से आया है। ए भगवान, किसका नाम ले लिया नट्टू काका आपने? जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, वैसे मेरी जिंदगी में सुंदर और सुख कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ, आपको कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हो ना, तो अहमदाबाद चले जाने का और 1 हफ्ता सुंदर के साथ रहने का, प्रायश्चित हो जाएगा। वैसे आप भी सुंदर के साथ रहोगे तो सुंदर का भी प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। क्या कहा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि
सोसाइटी में नया वॉचमैन रख लिया है, तो अभी मुझे चोरी बोरी का कोई डर नहीं है। कितना भी घर में कैश हो गहने हो, कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, क्या? नसीब नसीब सेठ जी, अगर आपके नसीब में चोरी लिखी है ना, तो आप कितने भी वॉचमैन रखेंगे चोरी होके ही रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। कितनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी बम ब्लास्ट होते हैं कि नहीं, फायरिंग होती है कि नहीं, चोरियां होती है कि नहीं। बस नट्टू काका। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए बताइए, ये सब होता है कि नहीं। नट्टू काका, इसी के साथ आज का आपका मुझे पकाने का कोटा समाप्त होता है, इसलिए कृपया करके अपने स्थान पर वापस लौटकर विराजमान हो जाइए। ठीक है, वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मेरे 4 लाख का सेटलमेंट आप कब करेंगे। एक काम करते हैं नड्डू काका, ये जो आपकी 4 लाख की रकम है ना, वो जब भी 10 लाख की हो जाएगी ना, तो एक साथ दे दूंगा। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपको। एक साथ 10 लाख, 10 लाख एक साथ। नट्टू काका, इनके जैसा पीस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। लगता है इनका पगार अभी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। वाओ वॉचमैन अंकल, आप कितने हिम्मत वाले हो, आपने अकेले बैल का सामना किया। वाओ। ये तो कुछ भी नहीं, जानते हो एक बार हमारे गांव में 6 डाकू आ गए। डाकू मतलब? अरे वो लुटेरे, वो धूम पिक्चर में आए थे ना, वो लुटेरे बाइक पे। अच्छा वो वैसे। हाँ फिर क्या, मैंने अकेले उन डाकुओं का मुकाबला किया। अंकल, आप सब लड़ने का ही काम करते हो? अरे गोली लड़ना तो इनका काम ही है। अंकल आप एक काम करो, कल आप हमारे साथ आना। हमारे स्कूल के सामने एक जिम है, वहाँ पे सब लोग कसरत करने आते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान आते हैं, WWF जैसे आते हैं। वहाँ पे हम आपका और उन पहलवानों के बीच में कुश्ती का मुकाबला रखेंगे। हाँ। बच्चों, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। क्यों अंकल, डर गए? नहीं बच्चों, शेर सिंह किसी से नहीं डरता। तुम जाओ खेलो, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, जाओ। ठीक है। तो इन गोकुल धाम वालों ने मजबूत वॉचमैन रख लिया है, बॉस को बताना पड़ेगा। क्या गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने नया वॉचमैन रख लिया? हाँ बॉस, तो फिर जेठालाल को लूटने का प्लान कैंसिल करें। बात आज शिकार को ऐसे नहीं जाने देने का, हो सके तो आज रात को ही उसे लूटेंगे। अब्दुल और शेर सिंह, कैसे हो? ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। हेलो के साहब जी, छुट्टी चाहिए? अरे बख्शीश दे रहा हूँ प्यार से, तुम्हारे काम से खुश हो के। साहब, मेरे बाबूजी ने कहा था कि मेहनत की कमाई लेनी चाहिए, और अगर कोई बख्शीश दे तो रख लेना चाहिए। बापूजी होशियार है। देखो, बी विंग में पहले माले पे दोनों फ्लैट मेरा ही है, तो उसका जरा बराबर ध्यान रखना। जी साहब। जेठा भाई, एक मिनट। हाँ? जेठा भाई, हाँ? वॉचमैन को बख्शिश देकर आप उससे ये कह रहे हो कि घर का ख्याल रखना। अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलता होगा तो भी पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत माल है। देखो शेर सिंह, लोगों का क्या है, उनके घर में बहुत माल होता है ना, तो वो वॉचमैन को बख्शिश देते और बोलते हैं कि भाई मेरा घर का खास ध्यान रखना। लेकिन मेरा एकदम उल्टा है, मेरे घर में कोई माल नहीं है, तो भी मैं ऐसा बख्शिश देता हूँ और बोलता हूँ कि खास ध्यान रखना। क्योंकि बचपन से मेरा स्वभाव उदार है। अभी धंधे में लॉस भी गया तो भी बख्शिश देने का, उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्या बात है जेठालाल, शेर सिंह से क्या बातें कर रहे हो? तुमने सुना? नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा था शेर सिंह जो कि
कैसी लगी सोसाइटी? मस्त है ना? जी साहब। हाँ, अच्छा ये मैं ये बताने के लिए आया था शेर सिंह कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे सोसाइटी की टंकी में पानी चढ़ाने का काम तुम्ही को करना है। हाँ जी साहब। और हाँ, सोसाइटी का ध्यान जरा ठीक से रखना। पीछे यहाँ पे गोली भी चली है और अंजलि भाभी की चेन भी चोरी हुई है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में चोर आने ही चाहिए। वो क्या बात कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है? जब सोसाइटी में चोर आएगा तभी तो शेर सिंह उसको सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद चोर अपने घर में भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा है सब। ए भाई ऐसा क्लियर बोला है, वरना इधर तो टेंशन हो गया हमको। अब भाई शेर सिंह, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें मत करना। जब चोर आएगा तो ये सब जो बोला है वो करके बताना। और साहब आप चिंता ना करो, एक बार चोर को आने तो दो, फिर देखना शेर सिंह क्या। क्या हुआ? चलो वीडियो को पता चल गया शेर सिंह क्या चीज है। ये कौन है? ये कौन है तुम? अरे बचाओ चोर! अरे बचाओ बचाओ चोर! 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 अरे चोर! अरे बचाओ! अरे चोर! अरे 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 बचाओ! अरे मार उसको। अरे तू भाग क्या रहा है? अरे हम वॉचमैन का फोन है। ये गुंडा, पकड़ उसे। अरे पकड़ो, कोई चोर को पकड़ो। अरे भिड़ा उतार नीचे। वेरी गुड है भाभी। शाबाश बहू। वेरी गुड शाबाश दे बेबी, शाबाश। अब मैं उसको मारता हूँ, देख। मैं तो कहती हूँ मारो उसको। मार बेटा, मार उसे। पकड़ो उसको, पकड़ो, छोड़ना नहीं। पकड़ो, छोड़। मैं सोडी हूँ। सोडी में? अरे देवा, ये क्या हाल बना रखा तुमने? सोडी, अरे तू चोर की तरह क्यों आया? ताकि मैं इस वॉचमैन की परीक्षा ले सकूं। अरे परीक्षा लेनी थी तो स्कूल जाना चाहिए ना, ऐसे चोर बनने की क्या जरूरत थी? दया, काश तू स्कूल में गई होती। चुप रहे भाई, चुप रहे। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सोडी बताओ यार, कौन सी परीक्षा ले रहे थे? क्या परीक्षा? अरे ये वॉचमैन उस दिन बहुत होशियारी मार रहा था ना कि चोर आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, तो इसकी होशियारी को ही देखने के लिए मैं चोर बन के आया। अरे यार सोडी सॉरी, यहाँ गलतफहमी हो गई यार। बहुत जोर जोर से डंडे मारे तेरे को, माफ करना यार। हाँ बहुत डंडे मारे। रोशन, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो। कम से कम मुझको तो बताना चाहिए था ना। हाँ और क्या? अरे रोशन, अगर मैं तेनू दस देंदा तो तू मुझे इस वॉचमैन की परीक्षा लेने देती। और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस शेर सिंह को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता यार? क्यों? शेर सिंह भाई ने आपको चोर बनने को कहा था? दया,
और दया भाभी जी, ये शेर सिंह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो मेरी ये नकली तलवार इसको दिखाई तो वहां से ये मुझसे मुकाबला करने के बजाय सोसाइटी में भाग के आ गया। ओए पापा, ये तो मेरी खेलने की तलवार है। ओ हाँ पुत्र, ये तेरी तलवार है। ओ शेर सिंह, ओ बहादुर, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ, और साहब जी के 7,000 की पगार में अपनी जान दे दूं। अरे तो क्या असली चोर आएगा तो तुम भाग जाओगे? और साहब जी सीधी सी बात है, अगर उसके हाथ में हथियार हुआ तो भाग ही जाऊंगा ना। ओए माड़ू से, ओए ए भाई, तू अभी भाग जा यहाँ से। सोसाइटी के पास फालतू पैसा नहीं तुम्हें देने के लिए। 7,000 रुपए चाहिए। अरे तू जा बाबा, तू ना गांव में जाके पहलवानी कर जा। हाँ जा बाबा जा, एकदम सही तू। हाँ निकलो निकलो, चलो चलो निकलो चलो। ठीक है साहब जी, जा रहे हूँ। और वैसे भी जहाँ हमारी इज्जत ना हो ना, मैं नौकरी नहीं करता। क्या डरपोक, क्या इज्जत के क्या बात कर रहा है तू? चल निकल निकल, जाओ। लाओ जी, हमारा डंडा दो। ले और चूहे मार रहे हैं इस डंडे से। करेगा वॉचमैन ही। डंडा लेके नकली से देख के भाग गया। चलो ये वॉचमैन भी चला गया। लो अब ये वॉचमैन भी गया, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कल दूसरा मंगाना पड़ेगा और क्या। मेहता साहब कल दूसरा। क्या मेहता साहब यार, मैंने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है क्या? अगर दूसरा भी ऐसा डरपोक निकल गया तो क्या करेंगे? नहीं तो ध्यान रखना भाई, ऐसा डरपोक ना निकले और क्या। अरे मैं कैसे ध्यान रखूंगा, मेरा धंधा है क्या ये यार? भाई ये वॉचमैन तो मुझे लगता है किसी काम के नहीं रहे, हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए दूसरा इंतजाम सोचना चाहिए। सुनिए मैं क्या कहती हूँ कि अब हमें अपनी सोसाइटी की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ओ अंजलि भाभी जी, दिन में तो हम सारे मर्द काम पर चले जाते हैं, तो पीछे से कौन रक्षा करेगा सोसाइटी की? यू नो व्हाट, आई थिंक हमें सोसाइटी में 2 बड़े कुत्ते रखने चाहिए। हाँ। नहीं कुत्ते नहीं बबीता जी, कुत्ते नहीं। क्यों? अरे मेहता साहब, कुत्ता बेचारा बेजुबान जानवर है। चोर आया तो कैसा वो चिल्ला पाएगा, चोर चोर चोर। अरे भौंकेंगे भाई कुत्ते। अरे नहीं नहीं, बात यह है कि बचपन में इनको कुत्ते ने काट लिया था, तब से ये कुत्ते से डरते हैं। डरपोक। दया, तू चुप रह वरना तुझे काटूंगा अभी। अंजलि भाभी आप सही कह रही हैं, है ना? वैसे भी हम लोग घर में ही रहते हैं, तो हम सब सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर सोसाइटी का ध्यान रख सकते हैं। अरे एग्जैक्टली। हाँ हाँ एकदम बरोबर कोमल भाभी। हाँ आंटी, टप्पू सेना भी आपके साथ पूरे सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? यस यस यस। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बॉस। बोल फुंदरो। बॉस, गोकुल धाम वालों ने फिर से वॉचमैन को निकाल दिया है। क्या? और अब सोसाइटी की रक्षा बच्चे और औरतें करने वाले हैं। इसका मतलब अब वो लोग और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे। यस। तो एक काम कर, गोकुलधाम सोसाइटी पे नजर रख। ओके। और मौका मिलते ही जेठालाल को हम लूट लेंगे। अरे इन औरतों और बच्चों से क्या डरना, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे पुरानी गड्डी के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं ना, वही हालत मेरी बॉडी की हो गई है। कितना जोर का मारा है सबने यार, और रात से ज्यादा यार अभी दर्द होना शुरू हो गया। रोशन, पर तुमको ये सब करने की जरूरत क्या थी बाबा? और जब से मैंने शेर सिंह को देखा ना, वो चूहे से डर गया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने उसकी परीक्षा लेनी है। रोशन, तू क्या कोई टीचर है जो उसकी एग्जाम लेगा? ओए पापा, तुसी हीरो। देखा रोशन, इसे कहते हैं शेर का पुत्र। लेकिन पापा, मैं तो आपका पुत्र हूँ। ओए पुत्र, तेरा प्यो शेर ही तो है यार। ओए पापा, आप शेर हो या इंसान हो, कंफ्यूज मत करो। ओ कंफ्यूजन के प्यो चुप रह, तू सर दबा यार। रोशन भाभी, हम लोग अंदर आए? आइए आइए। सॉरी हाँ सोडी भाई,
कल बिना देख के सबने आपको बहुत मारा ना? गुग्गी पुत्र आराम से ही यार। कहीं नहीं। वो तो ठीक है कोमल भाभी, पर आपका थैंक यू। क्यों? वो अच्छा है वो डॉक्टर हाथी कल नहीं थे, अगर वो भी होते और मुझ पे हाथ साफ करते तो मुझे तो आपके क्लिनिक में एडमिट होना पड़ता। भाई खरच क्या? सोडी भाई बहुत दर्द हो रहा है आपको? यार गुग्गी पुत्र तू क्या तू जा यार, तू नीचे खेलने जा। संभाली लीजिए जी। हाँ चल दिख रहा। बाय 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 बाय। लेकिन सोडी भाई आपने ऐसा खतरा उठाना ही नहीं चाहिए था। हाँ नहीं माधवी भाभी जी, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोडी भाई इतना लाइटली मत लीजिए आप। मेरे चाचा के बेटे के सर पर एक बार इसी तरह से कुंडी गिरी थी। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 महीने तक खाट पर ही लेटा रहा। ओको भाई। नमस्ते सोडी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। कैसे हैं आप? ठीक हो। एक बात कहने आई थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ बोलो। आपको इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। हाँ वो तो अच्छा था मोहन भाई नहीं थे, उनके पास तो गन होती है, गोली चला देते थे तो। रोशन। सोडी भाई जल्दी 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 हटिए, ये लीजिए आप जल्दी पी लीजिए। ये क्या है? अरे ये काढ़ा है। काढ़ा? इसके पीते ही गायब। कौन? सोडी भाई? अरे नहीं, उनका दर्द। आप जल्दी पीजिए ना, ये गरम गरम ही पीता है। जल्दी। दया भाभी कितनी मेहनत से बना कर लाई है। आपका दर्द कब होगा? इसे पी लीजिए प्लीज। हाँ जल्दी पीजिए। हाँ गुड बॉय। इसको एक ही घुट में पीते हैं। अरे धीरे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरी माँ के साथ फोन पर बात करते करते ये ताजा ताजा काढ़ा बनाया है। मेरी माँ ने कहा सोडी बेटे को अच्छा हो जाए तभी किसी और को दे सकते हैं। यानी कि ये काढ़ा पीने वाला मैं पहला आदमी हूँ। हाँ? क्या दया बेटा? अरे अभी तो परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये तो खुशी की बात है। हाँ। तो अच्छा मैं आपके साथ एक बात करना चाहती थी। अरे हाँ पता है, मैं चोर बन गया, मुझसे गलती। अरे आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अरे सोडी भाई आप चोर बने वो तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए आप अगर ऐसा नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वो शेर सिंह डरपोक है। अब तो हमें ही बहादुर बनना होगा। अरे अंजलि भाभी बनना होगा क्या? हम औरतें बहादुरी है। गांव में 10-10 मटके सर पर रखकर हम औरतें नाच सकते हैं, मर्द नहीं नाच सकते। अरे दया भाभी सर पे मटके रखने से बहादुरी कहाँ साबित होती है? अरे सोडी भाई दया भाभी के कहने का मतलब है औरतों में बड़ी हिम्मत होती है। हाँ। अब तो हमें ये सोचना है कि सोसाइटी की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर मैं तो कहती हूँ हम सबको हमारे घर पर चोर को मारने के लिए 1-1 किलो पत्थर रखने चाहिए। अरे दया भाभी जी उसके लिए निशाना चूक होना चाहिए। मेरा निशाना तो अचूक ही है, आपको तो पता ही है कल रात को सिर पर कैसे मारा था। अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दया भाभी वो सब तो बाद की बात है, अब तो हमें हर दोपहर को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस, अब हम सबको मिलकर ही सोसाइटी का ख्याल रखना है। हाँ बराबर है, हम सब मिलकर पहरा देंगे। हाँ अब आने दो चोर को, उसका मुकाबला गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से है। क्यों? बेटा चलो दूध पी लो। नहीं। अरे चलो दूध पी लो, चलो चलो दूध पी लो, चलो। मम्मी पहले तुम भी मेरे साथ कराटे सीखो। हाँ? अरे नहीं ये लड़कों का खेल है। मम्मी कराटे लड़के नहीं लड़कियां भी सीखती है। अगर तुम कराटे सीखोगी तभी तो चोर का सामना कर सकोगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो चलो सीखते हैं। चलो। दया क्या कर रही हो तुम? अरे मैं
कराटे सीख रही हूँ। ए, सीधी खड़ी रह, नॉनसेंस। पापा बोलो बेटा। पापा आप टप्पू की मम्मी को नहीं डांट सकते। अगर टप्पू की मम्मी को कोई डांट सकता है तो वो है खुद टप्पू की मम्मी। ये 3 फुट 3 इंच ये टप्पू की मम्मी बाद में, पहले ये जेठालाल की दया है, समझा? चलो दया। हाँ हाँ चलो। कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ आप ले जाओ। अरे मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ तो फिर आपने मुझे क्यों कहा कि चलो? अरे चलो मतलब चलो दया, मैं निकल रहा हूँ ऐसा। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ तो जाइए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा। चलो मम्मी। दया ये क्या है? सॉरी, चलो दूध पी लो। हाँ? मतलब टप्पू बेटा चलो दूध पी लो। दया, दया। आई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? ये क्या है? ये चूहा पकड़ने का गोद का पेपर है। तो हमारे घर में कहाँ चूहे हैं दया? चूहा नहीं, चोर पकड़ने के लिए रखा है। देखिए, अगर चोर हमारे घर पर चोरी करने के लिए आएगा तो उसका पैर ये गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। और अगर बालकनी से आया तो? बालकनी में भी एक रखा है, किचन में भी एक रखा है और तिजोरी में भी एक रखा है। तिजोरी में? जैसे ही वो चोरी करने के लिए तिजोरी में हाथ डालेगा, उसका हाथ गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। अभी ये मेरे जूते में से निकाल, वरना मैं दुकान ही नहीं जा पाऊंगा। हाँ। निकालती हूँ। चलो। धीरे। क्या कर रही है जड़ परत? खींच उसका, खींच। दया उसको हिला मत, खींच। अरे हाँ मम्मी जोर से खींचो। टप्पू ठीक तरह से पकड़ना बेटा। खींच। टप्पू पकड़ना। अरे पूरा जूता निकाल दिया तूने। क्या कर रही है दया? अरे ये जेठालाल क्या है क्या ये? अरे भाई सॉरी, वो गलती से हो। क्या गलती? हाँ तुम लोग को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कभी चंपा चाचा मुझ पर कुल्ले करते हैं, कभी अंदर से कचरा फेंका जाता है। आज तो हद हो गई, तुमने जूता फेंक के मारा। अरे भाई मारा नहीं है, वो कागज चिपक गया ना जूते में, वो निकलने गई दया। तो गलती से पूरा जूता ऐसे वो छूटा। हाँ बराबर है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तभी तुम्हारा छूटा ना। अरे तो तू यहाँ से निकलता क्यों है भाई? इतना बड़ा कंपाउंड है, उधर से भी जा सकता है अपने घर पे। नहीं, तुमको इधर से ही जाने का है। अरे हाँ तो बापा सर्कस है, मैं यहाँ से क्यों गुजरता हूँ? अरे भाई तुमने क्या कंपाउंड भी खरीद लिया है क्या? हाँ, और मुझे क्या सपना आया था कि यहाँ से जूता फेंकने वाले हो तुम? भाई छोड़ने, वो लेट हो रहा है, दुकान जाओ, फेंकना ऊपर वापस जूता। अरे निर्लज्जम सदा सुखी, कुछ फायदा नहीं है बोल के। भिड़े, अरे जूता प्लीज, जूता हो। अरे हो भाई साहब, मैं जाने लेके आना। टप्पू तू भी खड़ा है इधर, जल्दी लेके आ। जल्दी कागज निकाल ना का बड़ा फेंक दिया जूता पूरा। अरे मैं कोशिश यही कर रही थी कि कागज निकले, पर कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा है कि पैर नहीं निकलता है ना, तू तो मेरा पैर ही पूरा ऐसा खींच के फेंक दे ऐसी है जड़ परत। अरे क्या ऐसा बोलते हैं? मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी। लाना भाई जल्दी, तू क्या जल्दी। पापा मुझे नहीं लगता है पेपर निकलेगा। तो अभी ऐसा ही पहन के जाओ, कोई बात नहीं, उसमें क्या। मतलब एक जूता ऐसा और एक जूता ऐसा खराब लगेगा। समझ गई, खराब लगेगा। एक काम करो, मैं दूसरा गोंद का पेपर लेकर आती हूँ, आप उसको दूसरे जूते के नीचे चिपका दीजिए, दोनों सेम टू सेम। पागल औरत, दूसरा जूता लेकर आ। ऐसा थोड़ी ना होता है, टाई देते तो भी दुनिया में किसी को कदर नहीं है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं है। अब क्या तू क्या खड़ा है इधर? पापा आपको कंपनी दे रहा हूँ, नहीं चाहिए तो जाता हूँ। दया और उसका बेटा
सत्यानाश कर दिया जूते का। दादाजी अरे गोगिला, आ बेटा आ। बैठ। दादाजी टप्पू है? हाँ है ना टप्पू। ए टप्पूड़ा। हाँ दादाजी। अरे गोगी तू? टप्पू मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? चोर लोगों का। चोर लोगों का? जब से हमारी बिल्डिंग में फायरिंग हुई है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। ए गोगिला, इधर आ बेटा, इधर आ। इधर बैठ। तुझे पता है, मैं जब तेरे जितना था तो मैं भी तेरी तरह ही डरता था। सत्तू दादाजी आप भी डरते थे? अरे तुझसे भी ज्यादा गोगिला। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। फिर क्या, उसी डर के मारे मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं इतना डर गया था कि मुझे बुखार आ गया था। दादाजी कौन था वो आदमी? हाँ दादाजी वो कौन था? अरे वो मेरी परछाई थी। ओ मतलब वो आपका शैडो था? परछाई? हाँ। अरे गोगिला, ये जो डर है ना वो हमारी परछाई की तरह होता है। हम जितना उससे भागते हैं वो उतना ही हमारे पीछे पीछे आता है। इसलिए हमें डर छोड़ के हर मुश्किल का सामना करना सीखना चाहिए, हैं? समझा गोगी? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना तेरे साथ। हम सब मिलके पूरे सोसाइटी की रक्षा करेंगे। और हम भी। बापूजी, हम सोसाइटी की सभी औरतें मिलकर आज से ही सोसाइटी की देखरेख करने वाली है। शाबाश बहू। गोगी अब तू डरेगा नहीं ना? ओए कभी नहीं डरूंगा। याद रखना गोगी, टप्पू सेना किसी से नहीं डरती। टप्पू सेना से सब डरते हैं। क्यों? सोचो, अगर चोर वापस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, अटैक। ऐसा मार पड़ेगा ना उसको, हाँ, चोर चोरी करना भूल जाएगा। एग्जैक्टली। मान लो कि जब हम लोग घर पे हो तब चोर आ गए तो? अच्छा, सोसाइटी में वॉचमैन नहीं है तो सारी औरतें पहरा दे रही है। अरे मैंने तो उसके लिए सारी तैयारियां घर में करके रखी है। पता है, वो उंदर मारने का वो गोंद का पेपर होता है ना, हाँ वो घर में बिछा कर रखा है। गुड। और लाल मिर्ची का पानी बॉटल के अंदर भर दिया है। जैसे ही चोर आएगा उसके ऊपर फेंकूंगी। मैंने भी ना घर पे हॉकी स्टिक तैयार रखी है। मैंने भी सभी जगह पे घर में झाड़ू और बेलन रख दिए हैं। मुझे तो किक बॉक्सिंग वैसे भी आती है। जरा उसको मार के मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ देखो, आई थिंक वो चोर है ना। हाँ। सावधान, खड़े हो जाओ। आने दो उसको। वो चोरी लग रहा है ना। हाँ। आए वैसे ही पकड़ लेना उसे। हाँ। हो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ तू ये तुला बघते नहीं आता बरोबर। कहना चाहता है, एक मिनट। अरे मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। ये देखो, मैं कुरियर वाला हूँ। ओह गॉड। तारक मेहता का मैगजीन देने आया हूँ। ओह गॉड। भैया मैं मिसेस मेहता हूँ। हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। ये लो आपका मैगजीन। लेकिन भाई साहब, आप ऐसे चोर की तरह ऐसा मुंह पर कपड़ा बांध कर क्यों निकले? ये मैडम, धूप कितना है, साइकिल चलाते वक्त मुंह पे गर्म हवा लगता है, इसके लिए मुंह पे कपड़ा बांधा था। ओह आई एम सो सॉरी। आपके लिए कुछ ठंडा लाऊं? माफ करो। अरे भाई अपने साइकिल तो लेके जाओ, साइकिल। गॉड यार, बेचारा डर गया। हाँ डर ही जाएगा ना। हे
चलो नहीं बाबा, अभी बहुत गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर घर पे आराम करके आते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो नहीं बाबा। एक मिनट अब्दुल भाई, आपको किसी अनजान आदमी पे डाउट जाए तो तुरंत फोन करना। सोसाइटी तक मत आने देना, हम लोग सब फटाफट आ जाएंगे। प्लीज। अंजलि भाभी, आप जरा भी चिंता मत करो, दुकान से ज्यादा मैं सोसाइटी पे नजर रखूंगा। थैंक यू चलो पर ध्यान रखना। हाँ रखूंगा, ध्यान रखूंगा। बेचारा खामखा पिट गया। पर हम भी तो आइए अंजलि भाभी, आइए आइए, बैठिए वीडियो बहन, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे हमें क्यों बुलाया यहाँ? अरे हाँ, आप लोग 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे दया भाभी जरा जल्दी, अरे अभी आती हूँ। ये किस लिए रुका है? दया भाभी जल्दी कीजिए जरा। आ रही हूँ, ये लीजिए, आ गई, ये लीजिए जल्दी। ये क्या है? अरे ये सुखड़ी है, सुखड़ी मेरी माँ ने अहमदाबाद से भेजी है, सबको दे दिया, लेकिन आप दोनों बाकी थे। मतलब ये कैसे बनता है? इसमें क्या है कि शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं का आटा होता है। अच्छा, मतलब ये गुड़ पापड़ी है? हाँ, तो आपको पता है? हाँ, हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग इसे गुड़ पापड़ी कहते हैं। अच्छा। दया भाभी, थैंक यू फॉर सुखड़ी, पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। अगर ये डब्बा अभी घर जाएगा तो तारक एक ही झटके में इसे खत्म कर देंगे और उनका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये डिब्बा आपके पास रखती हूँ, जब मन हुआ तब खा के जाऊंगी। हाँ, लेकिन आना जरूर। जरूर। चलो दया भाभी, अभी निकलती हूँ, ये सिक्योरिटी के चक्कर में सब घर का काम छोड़ के आई थी। हाँ, क्या करे, सोसाइटी की रक्षा भी तो करनी पड़ती है ना। पर मैं कहती हूँ कि अब हमें सोसाइटी की सुरक्षा और घर का काम दोनों साथ में करना पड़ेगा। देखना, किचन में काम करते करते बेडरूम में, ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखना। और हाँ, की होल से देखे बगैर दरवाजा कोई भी मत खोलना, ठीक है? मैं तो कहती हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाए ना, तब भी सोसाइटी में नजर दौड़ानी चाहिए। करेक्ट। और हाँ, खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ेंगे। बरोबर है। आगो भाई, मैं शायद खिड़की खुली छोड़ के आई थी। अरे तो बीरे भाई घर पर है कि नहीं? अरे वो तो बाहर गए और सोनू भी खेलने गई है, मुझे जाना चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी जाइए, जल्दी। भूल गए। अच्छा, अब मुझे भी घर पे काम है, मैं भी चलती हूँ, ठीक है? ये रखो मेरी सुखड़ी संभाल के। हाँ। ओहो, आज तो बहुत गर्मी है। चलो एसी ऑन करके सो जाती हूँ। अरे ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लगता है बिगड़ गया है। टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ। मुझे तो गर्मी में नींद ही नहीं आएगी। हेलो। हेलो, टप्पू के पापा। बोलो मेरी कागड़ी कोयल, कैसी हो? हाँ? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अभी तक तो मजे में हूँ, अभी आगे तुम्हारा फोन आया तो अभी पता नहीं। बोलो फोन क्यों किया? आज खाने में क्या अच्छा लगा? गलके की सब्जी, मेथी का भजिया या रायता? आम। हाँ? क्या आप भी? वो मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो अपने आप बना था। इसीलिए बोलना भाई फोन क्यों किया तूने? मैं भूल गई। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर चालू रखिए, मैं जरा सोच कर बताती हूँ। अच्छा काम कर, जब याद आए तो वापस फोन करना, ठीक है? हाँ नटू काका, ओ चिमन सेठ का चेक लेके आए? नहीं। क्यों? क्यों क्या? आज सैटरडे, बैंक आधा दिन बंद, कल संडे, बैंक पूरा दिन बंद, चेक तो सोमवार को ही जाएगा ना। तो मैंने क्या सोचा सेठ जी कि चिमन सेठ की दुकान तो बैंक के सामने ही है, तो सोमवार को चिमन सेठ की दुकान पे जाके उधर स्लिप भर के चेक लेके सामने भर दूंगा। एक ही चक्कर में काम तमाम। इधर मेरा काम तमाम हो गया। आप क्यों अपना दिमाग चलाते हो नटू काका? मैं अपना दिमाग चलाता हूँ इसलिए तो दुकान चलती है। मैंने क्यों फोन किया था, ये तो भूल ही गई। क्यों फोन? अरे हाँ,
एसी के लिए फोन किया था मैं भी ना। ओह, हाँ याद आ गया अब। हेलो। हाँ हेलो टप्पू के पापा। एक मिनट चालू रख। नट्टू काका, आपको पता है वो चीमान सेठ आज 1 महीने के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने बोला कि आज आके चेक कलेक्ट कर लो। आप मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो। फोन चालू है। हेलो, हाँ बोल। कुछ नहीं। लगता है टप्पू के पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं कुछ कहूंगी तो वड़का भरने लगेंगे। उससे अच्छा है कि अब्दुल को ही फोन करूं। हाँ हाँ यही सही है। हेलो अब्दुल। हाँ बोलो दया भाभी। हमारा एसी बिगड़ गया है तो किसी रिपेयर करने वाले को भेज दो ना। हाँ हाँ अभी भेज देता हूँ, आप फोन रखिए, अभी आ जाएगा वो। थैंक यू। ओहो, ये एसी वाला कार्ड तो यहीं किधर रखा था। हाँ निमेश भाई। हाँ निमेश भाई, अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सलाम सलाम। अरे एक मैकेनिक भेज देना, एसी रिपेयर करने वाला। हाँ अपने गोकुल धाम में। हाँ हाँ लिखो लिखो। जेठा भाई गड़ा, बी विंग, फर्स्ट फ्लोर। क्या आपका मैकेनिक न्यू बॉम्बे गया हुआ है? रात को 10 बजे के पहले नहीं आएगा? अरे बाबा वो 10 बजे के बाद भी आएगा ना तो उसको भेज देना, नहीं तो दया भाभी मुझे परेशान कर देगी यार। हाँ हाँ प्लीज। हाँ अरे बंद खिड़की। बॉस अरे क्या खबर लाया है, क्या खबर लाया है? यही सही मौका है जेठालाल को लूटने का। अभी हम पूरा प्लान बनाकर जेठालाल को लूटेंगे। कैसे बॉस? क्या नाम बताया वो एसी वाले का? निमेश भाई। निमेश भाई। निमेश भाई के आदमी 10 बजे के पहले तो पहुंचेंगे नहीं। राइट बॉस। हम 9:30 बजे भेष बदलकर एसी वाले बनकर जेठालाल के घर जाएंगे और 10 बजे के पहले हम उसे लूट लेंगे। अरे वाह बॉस, वाह क्या प्लान है, क्या